हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और अब जो है वो काउंटडाउन जो है ना, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक महीने से भी अब कम का टाइम बचा हुआ है, लगभग 25 दिन, साल का आपका एक दो दिन इधर उधर बचा हुआ है। ठीक है, कैसे किस तरह से करना है, लास्ट टाइम है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, थोड़ी सी आज बात करेंगे। एक क्योंकि ये होता है ना कि जब लास्ट टाइम चल रहा होता है तो बहुत सारी उथल पुथल इधर उधर से हर जगह से मन में चल रही होती है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। स्पेशली अभी अभी बीएससी शायद खत्म हुआ है, कुछ लोग तो होंगे शायद सेकंड ईयर में होंगे, कुछ होंगे थर्ड ईयर में, कुछ लोग ड्रॉपर्स होंगे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही होती है कि यार हो गया, नहीं हुआ, कैसे कैसे होगा, एग्ज़ाम हॉल कैसा होगा, मतलब हज़ारों ख्याल मन में आ रहे होते हैं। ठीक है, तो कैसे उन सबसे डील करना है, थोड़ा सा ज़रूरी होता है किसी का साथ। कैसे इस जो सिचुएशन है इससे निपटना होता है, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो पहली बात, सबसे मेजर बात ये है पढ़ाई के सिलसिले में, ठीक है, कि चूंकि अगर आपका सिलेबस अभी तक ऑलमोस्ट अगर कवर हो गया है, थोड़ा बहुत जो भी बचा है, तो उसको करने से ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी आपको रिवीजन को देनी है। ठीक है, जो भी टॉपिक्स आप कर चुके हो, 4 5 6 टॉपिक्स जो भी आप कवर कर चुके हो, एक आधा टॉपिक जो बचा हुआ है उसको ठीक है आप कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम दे देकर कि वो हो सकता है, बट मेजर टाइम जो है ना, वो बोल सकते हैं 75 to 80% टाइम आपको रिविजन में देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से रिवीजन जो है वही आपकी जो रैंक है वो इंप्रूव करेगा। कितना बेहतर आप कर पाते हो, कितना बेहतरीन आप कर पाते हो, ये डिपेंड करेगा आपके रिवीजन पे, आपकी टाइमिंग पे, आपने कितना समय दिया है रिवीजन को, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा आपकी रैंक जो होगी। ठीक है, अगर रैंक आपको इंप्रूव करना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ में कि आप बढ़िया से रिवीजन करो। मैंने आपको बहुत सारी तकनीक बताई कैसे रिवीजन करना है, इसके बारे में मैंने अलग सेशंस किए हुए, थोड़ी थोड़ी सी ब्रीफ डिटेल यहाँ पर भी देते हुए चलूँगा। आपने सबसे पहली बात तो मेजर रिवीजन की जो टेक्निक होती है वो ये होती है, मतलब मेजर लोग जो ये करते हैं कि कॉपी खोली, एक तरफ से पलटते चले जा रहे हैं और मतलब चढ़ा नहीं चढ़ा वो अलग बात है। भाई आप जब सामने कॉपी खोल के देख रहे हो तो आपको तो यही लगेगा ना, यार ये मेरा दिखा हुआ है, मेरे को ये चीज़ आती है। आपको दिमाग थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा, आपको माइंड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी। वो किस तरह से कर सकते हैं, आप खुद से एक ब्लैंक पेपर लेकर के उस पर नोट बना सकते हैं। आप मैंने माइंड मैप बनाने का तरीका आपको बताया। आपको सिंपल एक पेन पेपर लेना है और आपको लिखने लग जाना है। उसमें जो भी चीज़ें आपको आती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज़ें नोट करनी है। जिस चीज़ में आप फंस रहे हो उस पर एक छोटा सा मार्क लगा लेना है कि ये चीज़ में ना फंस रहा था, तो उसको फिर आप नोट से देकर के अपना क्लियर करो और तब जाकर के वो चीज़ आपको कंठस्थ हो पाएगी कि यार ये जो चीज़ थी ना, इसमें ये चीज़ मेरी बहुत अच्छी थी। सपोज एक पर्टिकुलर टॉपिक कर रहे हो, उसमें टॉपिक ए और सब टॉपिक ए एंड सब टॉपिक बी है। आपका सब टॉपिक ए बहुत अच्छा है, बट सब टॉपिक बी में जो है वो आप थोड़ी सी दिक्कत कर रहे हो। सब टॉपिक बी पे आप थोड़ी सी मेहनत और करके उसको पुख्ता कर सकते हो, एकदम उसको मजबूत कर सकते हो। बात समझ आ रही है? तो इस तरह से थोड़ा सा आपको खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी एक बहुत मेजर बात कि यहाँ से ना थोड़ा सा आपको मॉक की, जो आप मॉक दे रहे होगे कि जैसे अभी आप कर रहे हो, तो अपना फिजिक्स टॉक्स पे भी थोड़े बहुत जो टॉपिक वाइज जो है मॉक पड़े हुए हैं वो भी जाकर के आप दे सकते हो। बाकी कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो। ज़्यादा से मतलब प्रैक्टिस का मतलब है प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व करो। ठीक है, पीआईक्यूज अगर आपने अभी तक नहीं किए तो पीआईक्यूज करना मस्ट है। पीआईक्यूज कहाँ कहाँ से? आईटी जैम, सीयूईटी, जस्ट के सारे नहीं बट कुछ चुनिंदा पीआईक्यूज जो है वो आपको करने। और इसके अलावा जो आपके कुछ मेजर पोर्शन गेट के भी कर सकते हो, मतलब सारे नहीं क्योंकि गेट का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा वास्ट होता है, बट जो भी टॉपिक्स हमारे मैच वाले हैं उनकी कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हो। साथ में ही सैम्पल पेपर्स करना बहुत ज़रूरी है। आप जाकर के बहुत सारे सैम्पल पेपर्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी फ्री एप्लीकेशंस होती हैं वो आपको फ्री सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराती हैं, तो आप जाकर के ये सारी काम कर सकते हो। दूसरी बात, सिली मिस्टेक्स पे भी से काम करो। ठीक है, आप लोग नोटिस नहीं करते हो कुछ ऐसी मिस्टेक्स आप कर रहे हो तो लगातार, मैं चूंकि ऑफलाइन क्लासेस में भी लगातार देखता रहता हूँ कि बच्चा एक पैटर्न बना लेता है अपनी मिस्टेक्स का। उस पैटर्न को थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा आपको। कि अभी रिसेंटली मैं अभी क्लास ले रहा था तो वहाँ पे एक बच्चा बार बार एक मिस्टेक कर रहा था, वो ना कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी सी कर रहा था, जहाँ पे वो x+4 की जगह वो डायरेक्टली 4x लिख दे रहा था। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती हैं इसको आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। इसमें आपको खुद को समझना पड़ेगा कि जब आप सपोज उस टाइप का सेम प्रॉब्लम, जो उस टाइप की सेम जगह जहां पर आई जहां पर आप मिस्टेक कर रहे थे, ताकि आपका दिमाग आपको एक इंडिकेशन टू 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 देने लग जाए कि यहां पर आप गलती करते हो। एक बार ध्यान से उस जगह पर रुक करके उस चीज को समझ करके आगे बढ़ना है, ऐसे नहीं कि बस चलते चले जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से। और एक बात, आपको सेहत का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लास्ट मंथ है। आप यहाँ पर 1 या 2 दिन भी बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते। और चूंकि नॉर्थ से अगर आप बिलोंग कर रहे हो तो यहाँ पर तो ठंड का मौसम है। ठीक है, तो इस ठंड से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर सेहत का भी ध्यान नहीं देंगे, अगर आप 1 या 2 दिन भी बीमार हो गए तो
मेजर बात ये होती है ना कि आपके वो 1-2 दिन वेस्ट तो साथ में हो ही रहे, बाकी आपका मोमेंटम, आपका रिदम भी टूट रहा है। जब आपका मोमेंटम ब्रेक होता है ना, तो वहां से बैक ऑन मोमेंटम आना, क्योंकि आप देखते होगे क्रिकेट मैच में भी आप देखते होगे, जैसे ही ड्रिंक्स इंटरवल हुआ या सपोज दैट कुछ लंच ब्रेक हुआ, तो वहां पर जैसे ही बैट्समैन का मोमेंटम ब्रेक होता है, तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से आप वहां पर गलतियां करते हो और वहां पर बैट्समैन आउट हो जाता है। तो इस वजह से ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ढंग से रिवीजन करना है, प्रैक्टिस पेपर करना है। और लास्ट ये जो महीना ना, इसको दम लगा देनी, मतलब वो होता ना जब आप रेस मार रहे होते हो तो शूट बिल्कुल करना होता है, लास्ट का जो मोमेंट होता है कि लास्ट के 10 सेकंड में मेरे को पूरी जान लगा देनी है। तो लास्ट का महीना दोस्त, इसमें जान लगा देनी है अपनी, ठीक है। जितना हमसे बेहतर हो सकता है उतना बेहतर हम करने का प्रयास करें और फोड़ के रख देना है इस बार, ठीक है। तो आई होप आज की बातें क्लियर हुई होगी। कोई डाउट आता है कैसे, कोई भी किसी भी चीज़ को कोई डाउट आ रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पर भी आकर के बोल सकते हैं। वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर करके जाना, बिना लाइक करे कोई गया तो समझ लेना कुछ गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।